तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कर्क लगन का ही चार्ट हो और पंचम भाव में अगर आपके शनि स्थित हो जाएं तो आपको यहाँ शनि किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम दे सकते हैं। शनि देखिए यहाँ आपको संरचनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, आपको वैचारिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे, साथ में आपकी सोच को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ आप टेक्निकल तौर पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे अपने आप को लेकर। यहाँ शनि आपके चार्ट में 7वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपको 7वें और 8वें भाव के थ्रू जो भी अनुभव होंगे जीवन में उनके द्वारा आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। इस प्रकार का शनि बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतान पक्ष को लेकर यहाँ शनि उतना अच्छा नहीं रहता है और आपको विचारों के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्षमता या शक्ति प्रदान करेंगे यहाँ शनि। इस प्रकार का शनि आपके वैचारिक क्षमता को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इससे आपको हर परिस्थिति या हर कंडीशन से निपटने में मदद मिल जाती है। यहाँ शनि स्थित है तो आप अपने निर्णय को ज़्यादातर स्थिर रखेंगे, कभी भी बार बार अपने निर्णय नहीं बदलेंगे और ये इस प्रकार से आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। आप जब भी कोई भी निर्णय लेते काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके ही लेंगे। साथ में आप अपने विचारों को लेके सीरियस भी बहुत ही ज़्यादा रहेंगे यहाँ इनके होते हैं। इस प्रकार का जातक ज़्यादातर प्रैक्टिकल होगा और वो प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु या घटना को देखेगा तभी वो उस पर बिलीव करेगा। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार भी बनाता है। यहाँ इनके होने से संतान के साथ शायद आपके उतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे और संतान प्राप्ति में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इसके अलावा शनि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे लाइफ में। इस प्रकार का शनि आपको मोटिवेशन देने का हमेशा काम करेगा, भले ही आपकी खुद की क्षमता या आपकी खुद की क्रिएटिविटी आपके ज़्यादा काम आए या ना आए। इस प्रकार का शनि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर इनकम सोर्सेज के मामले में सपोर्ट करेगा। आपके नेटवर्क को इस प्रकार का शनि बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ साथ आपके इनकम सोर्सेज को भी बढ़ाने का काम करेगा यहाँ पे शनि। शनि आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से 7वें भाव से संबंधित जो भी आप रणनीति बनाएंगे शनि के यहाँ होते हुए वो रणनीति आपके बहुत ज़्यादा फेवर में होंगी, भले ही आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। लेकिन ये शनि बिजनेस के तौर पे ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। शनि यहाँ क्योंकि 7वें भाव पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए आपका विवाह होने के पश्चात ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल हों, क्योंकि पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। इस प्रकार से शनि यहाँ आपको 7वें भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा एफर्ट करवाने वाले हैं, इसलिए इनका जो तीसरा दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रहा है, यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि 7वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो क्यों वो यहाँ शनि के साथ फ्रेंडली संबंध में है या वो एक शत्रु है शनि का, ये आपको देखना। यहाँ पे फिर ये मंगल के घर में स्थित है आपके 5वें भाव में, तो आपको मंगल की प्लेसमेंट को जरूर ही देखना चाहिए। इसके साथ साथ शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो वो आपकी मेंटलिटी को पूर्ण रूप से बदल सकता है। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाए तो आपको सोचने समझने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी, आप बहुत ही क्विकली डिसीजन ले पाएंगे। और ये क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है आपके 5th हाउस में, स्कॉर्पियो साइन है तो बहुत ज़्यादा धैर्य आपके अंदर नहीं रहता है। तो ऐसा शनि जो होगा, अगर यहाँ शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धैर्यवान बनाते। इसके साथ साथ निर्णय लेते समय आप बहुत ज़्यादा सोचते समय अपना वक्त गुजार देंगे, इससे कभी कभी आप समय पर निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। शनि की इस स्थिति की वजह से मुख्य रूप से आपके लिए क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय करते समय आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। शनि अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में 8वें भाव के भी स्वामी है। 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस प्रकार का शनि आपके विचारों को बहुत ज़्यादा गहराई देने का काम करेगा। इसके साथ साथ आपको किसी भी ऐसे विषय का जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है या तर्क वितर्क करना पड़ता है, ऐसे मामलों में सपोर्ट करेंगे। शनि का अगर हम दृष्टि के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले दृष्टि अपने ही घर पे डालेंगे, जहां ये आपके 7वें भाव पे अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। ये जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं देती है। इसके साथ साथ अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो तो आप अपने जीवन में धन और संपत्ति के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। इसके साथ साथ अगर वो कोई भी बिजनेस करेगा तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को, रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा और यही उम्मीद आप अपने पार्टनर से भी करेंगे। जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर वो सब कुछ फॉलो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक अपेक्षा जरूर बनी रहेगी। अब यहाँ देखिए शनि क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में स्थित है और अगर वो तीसरी दृष्टि 7वें भाव पे डालते हैं तो पब्लिक डीलिंग के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। आपको पब्लिक के साथ किसी भी प्रकार की डीलिंग करनी है,
आपको कोई अपना प्रोडक्ट बेचना है या पब्लिक की आपको किसी भी तरीके से सेवा करनी है, पब्लिक को आपको सपोर्ट करना है, उन मामलों में शनि आपको बहुत ज़्यादा मान-सम्मान और एप्रिसिएशन दिलाते हैं। इस प्रकार का शनि आपके विचारों को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा और आपके मन को भी। लेकिन ये जो क्षमता है आपके अंदर, ये समय के साथ-साथ ही डेवलप होगी। ऐसा नहीं कि आपको छोटी आयु में ही इस प्रकार से शनि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी प्रदान कर देंगे। तो यहाँ अब मंगल का मजबूत होना भी ज़रूरी है, साथ में यहाँ अगर बुध का संबंध है शनि से, तो और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। यहाँ शनि के स्थित होने से मेनली आपका किसके साथ किस प्रकार का बिहेवियर है, आपका जो लोगों से संबंध है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इसके साथ-साथ आप किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को ट्रीट करते हैं, भले ही अपने जीवन साथी को या अदर किसी अन्य पर्सन को भी आप जिस प्रकार से भी ट्रीट करेंगे, उसी हिसाब से कहीं न कहीं आपका नेचर बन जाएगा। इस प्रकार का जो जातक होता है वो थोड़ा-सा एडवांस में चल सकता है कभी-कभी, और वो पहले ही ये पहचान लेगा कि कौन-सी बात उसके लिए सही है या कौन-सा निर्णय उसके लिए गलत है। तो आप समय रहते अपने विचारों में जहाँ भी आपको उचित लगेगा बदलाव ज़रूर कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर केस में आप बहुत ज़्यादा समय देंगे डिसीज़न लेते समय, तो आपको ज़्यादातर बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब यहाँ पे फिर इनका दृष्टि रहेगा आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो दृष्टि रहेगा ये सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा। इस प्रकार का शनि आपके नेटवर्क में विस्तार देने के साथ-साथ आपको बहुत सारे इनकम के सोर्सेज़ देगा और आपकी लाइफ में ऐसे अवसर भी देगा, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा धन कमा सकते थे, पैसे कमा सकते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वो पैसा कमाएँगे ही कमाएँगे। यहाँ आपको अन्य ग्रहों का सपोर्ट भी अवश्य चाहिए। फिर यहाँ क्योंकि आपके जो 11वाँ भाव है, इसके स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र को भी आपको देखना पड़ेगा। साथ ही आपके 11वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, तो वो यहाँ शनि पर प्रभाव अवश्य ही डालेगा। इसके साथ-साथ अगर राहु केतु का शनि से संबंध है, तो फिर ये आपको अकल्ट की तरफ लेकर चला जाता है। आपको ज्योतिष, तंत्र मंत्र या इस प्रकार की विद्याओं में भी काफ़ी ज़्यादा पारंगत बना देगा। राहु का शनि से संबंध होगा तो टेक्निकल तौर पे भी आप बहुत ज़्यादा निखरेंगे। अब देखिए, राहु का भले ही संबंध हो या नहीं हो, या केतु का संबंध हो या नहीं हो शनि के साथ, बट शनि के साथ अन्य कौन से ग्रहों का संबंध है वो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपके 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर एक शुभ ग्रह हुआ तो आपको इनकम के मामले में जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। इस प्रकार का शनि आपको धीरे धीरे ही धनवान बनाने का कार्य करेगा, इसलिए कोई बहुत बड़ी होप या बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें। यहाँ पर आप खुद के बल पे ही ज़्यादातर डिसीजन लें और खुद के बल पे ही काम करें। आपकी अब सब कुछ जो है मेहनत पे डिपेंड करेगा। शनि का फिर यहाँ से जो प्रभाव पड़ेगा आपके सेकंड हाउस पे रहेगा इनका दृष्टि, और सेकंड हाउस पे जो दृष्टि रहेगा वो धन को मैनेज करने, संपत्ति को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। ये दृष्टि कहीं न कहीं आपको ज़्यादातर केस में आपको सेविंग करने के मामलों में और अपना जो खर्चा है उसको करने के मामलों में बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करेगा। ऐसा जातक अपनी फैमिली के कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नज़र आता है। हमेशा वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करके चलने वाला होता है। साथ में वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ भी पाता है। हालांकि वाणी को लेकर यहाँ शनि उतनी अच्छी स्थिति आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। कभी कभी आपकी वाणी थोड़ी कर्कश होगी या बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी होने की वजह से लोग आपको सुनना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक विचारों की जो कहीं न कहीं मजबूती है आपके मन में, वो ज़रूर इस प्रकार का शनि प्रदान कर देगा। तो आपको निर्णय लेना बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा समय के साथ-साथ। इस प्रकार का शनि आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूती देने की भी कोशिश करेगा। तो ये कुछ शनि के प्रभाव रहेंगे आपके कर्क लगन में, पंचम भाव में शनि के स्थित होते हुए।